अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए सीईओ सोलर लाइट सर्विसेज कंपनी मिस्टर जुनेद जाहिद के पास और इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो आजकल सोलर लगवाने वालों के हवाले से ज़रूरी है। जो लोग सोलर लगवाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जिनेश साहब, आज हमने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, आपकी फील्ड से रिलेटेड भी और क्लाइंट से रिलेटेड खास तौर पे। देखिए, होता है ऐसे कि आप एज अ कंपनी सोलर सिस्टम लगा रहे हैं पूरे कराची में माशाल्लाह से, ठीक है, और आम लोग भी सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, हर तरह के लोग अब तो सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो एक प्रोफेशनल कंपनी जो सोलर सिस्टम लगा रही है, उनके एसओपीस हैं, उनके एक क्राइटेरिया है उनकी डीलिंग में और उनके लगाए हुए सोलर सिस्टम में, और इसी तरह एक नॉन प्रोफेशनल लोग, चलते फिरते लोग जो सोलर सिस्टम बहुत कौड़ियों के दाम भी लगा देते हैं, उनकी डीलिंग और उनकी उनका काम, क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, सही से पहले तो आप ये एक्सप्लेन कर दें। देखिए, आपका सवाल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारी मार्केट के लिहाज से बहुत ख़ास समझा जाता है और ये सिस्टम लगाने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, ताकि उस बेचारे को पता ही नहीं होता कि सिस्टम क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना। मिसाल के तौर पे एक लोकल कंपनी लोकल बंदे से रेट ले तो समथिंग 10 किलोवाट का मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए का लगता है। सही है ना? वो लोकल बंदा आपको 7 लाख, 6 लाख, 8 लाख में लगा के दे देता है। कंपनी आपको कम से कम 10 से 11 लाख रुपए का लगा के देती है। अब वो क्लाइंट आके हमसे सवाल करता है कि भाई आप वो ये चीज़ लगा रहा है इतने में, आप लगा रहे हो इतने पे, तो फिर हम उसको समझाते हैं कि सर फलाना इन्वर्टर जो लगाया है उसकी कुछ एसओपीस हैं। कंपनी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक इतने एमएम का वायर लगाएं, ऐसा वायर लगाएं, ये वाले ब्रेकर लगाएं, इतना ब्रेक डीबी बॉक्स दूर रखें, इसकी वारंटी क्लेम में मसला आएगा। ऐसे बहुत सी जगह पे भी रिसेंटली हम एक जगह सर्वे पे गए थे, तो वहाँ पे नेटवर्क का 10 किलोवाट किसी ने सिस्टम लगा रहा था। तो उससे हमने सवाल किया, वो इलेक्ट्रीशियन था नॉर्मल। तो हमने बोला कितने सिस्टम लगा? कहे हम कई सिस्टम लगा चुके हैं। तो हमने पूछा कि भाई ये जो आप नेटवर्क 10 किलोवाट लगा रहे हो, उस कंपनी की एसओपीस क्या है कि इतने एमएम का मेन T20 वाला वायर लगाना है? कह रहा कोई सा भी लगा दें आप। मैंने कोई से सवाल नहीं होता, हर की कंपनी के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। तो उसने बोला हम तो 4 mm लगा देते हैं। तो मैंने बोला कंपनी की रिक्वायरमेंट ही 4 mm नहीं है। अब अगर आप ड्यू लोड निकालना है तो एसी के लिए आपको लगाना है 6 mm और लो लोड के लिए 4 mm। सही है ना? मिनिमम 4 mm, और आप 4 mm पे पूरा इन्वर्टर का लोड डालने 10 किलोवाट। तो कह रहा नहीं चल जाता है। तो मैंने फिर कंपनी वालों को मैंने बताया कि भाई ये हमारे तो जानने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि सर वारंटी पे क्लेम नहीं होगा, क्योंकि जब आप कोई चीज़ वारंटी करते हैं तो अक्सरियत ये होता है कि वो कहते हैं वीडियो बना के देते हैं हमें एरर की और सिस्टम लगाए हुए। जब उनको नज़र आता है कि भाई ये है, तो इसमें वारंटी में बहुत ज़्यादा मसला आता है। और किसी भी यानी हमसे अगर सिस्टम लगाएंगे तो हम पूरे पहले आपसे पूछते हैं कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एसेसरीज है, क्या लोड है। फिर आपको बताते हैं हम 3 सिस्टम पाए जाते हैं, ये है ऑन ग्रेड, ऑफ ग्रेड, हाई ग्रेड। तीनों के बेनिफिट आपको बताते हैं, फिर आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपको क्या है। आप हमसे पूछते तो हम उसके आपके लिहाज से हम आपको पैकेज बना के दे देते हैं। किसी लोकल से पूछेंगे, वो बोलेगा हाँ भाई इतने पंखे, फलाना है, ढमकाना, ये आप सिस्टम लगा दो। तो वो लगा के चला जाता है। बाद में हमारे पास एक फ़ोन आता है, यार वो हमारी बैटरी जल्दी पी रहा है, हमारा फलाना खराब हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि बैटरी वायर में 3 mm का, 4 mm का वायर लगा के चले जाते हैं अक्सर। ना बैटरी के ब्रेकर होते हैं, कुछ भी नहीं लगाते, हल्के चेंज ओवर लगा के चले जाते हैं। फिर कल ही हमारे पास एक बंदा आया था, वो बोल रहा यार मेरा सिस्टम काम नहीं कर। जब हमने उसको जाके देखा, 3rd क्लास क्वालिटी का चेंज ओवर, 3rd क्लास क्वालिटी का ब्रेकर, अपने नाम से इंपोर्ट करा हुआ वायर लगा रहे हैं। तो 3rd क्लास, ये क्या होता है, अपने नाम का अच्छा वायर है। ऐसे बहुत से हमारे जानने वाले अपने नाम का इंपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा है, बहुत आला क्वालिटी का है, पाकिस्तान वायर को टक्कर है। लेकिन वो इतना लोकल वायर लगा देते हैं, बैटरी में 4 mm 5 mm का वायर, बैटरी कैसे चार्ज होगी? तो आप किसी भी सिस्टम को लगाने से पहले पहले उसका बैकग्राउंड देखें कि उसकी वो कंपनी रजिस्टर है, ठीक है, वो उस कंपनी के बारे, उस सिस्टम के बारे में खुद कुछ जानता है, ठीक है। अगर वो खुद भी नहीं जानता, उसकी कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं है, एनटीएन भी नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं है, बस वो लोकल काम नाम रख लिया, फिलहाल कोई भी कंपनी का नाम रख लिया, चला रहा है, चल रही है। जब आपको कोई कंप्लेन आती है, ना उसका कोई ऑफिस है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, आप बिला वजह परेशान घूमते रहेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी प्रोफेशनल कंपनी और एक नॉन प्रोफेशनल बंदे, चलते फिरते बंदे जो सोलर सिस्टम लगाते हैं, तो उनकी डीलिंग में तो फ़र्क होता ही होता है, और जब काम करते हैं तो काम के साइड इफ़ेक्ट क्लाइंट को कितने टाइम में मिलना शुरू हो जाते हैं? क्या फ़ौरन मिलते हैं या बाद में मिलते हैं? देखिए, ये तो सीज़न के ऊपर होता है। मिसाल के तौर पे अगर सिस्टम गर्मी में लगाया, गर्मी में लगाया ना, तो ऑन द स्पॉट 10 दिन के अंदर अंदर बंदे को रिजल्ट सामने आ जाता है। सर्दी में लगाया, सर्दी में लगाया तो सर्दियाँ गुजरने, क्योंकि सर्दी में सिस्टम आपका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। सर्दी में तो ना एसी चल रहा है, ना पंखे चल रहे हैं, सिर्फ लाइट चल रही है, पानी की मोटर चल रही है। और जब तक साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएँगे तो वो बंदा मिलेगा भी वो नहीं, मिलता ही नहीं है, वो कॉल ही नहीं उठाएगा। और ना ऑफ़िस वगैरह से। ऑफिस भी नहीं है, ना कॉल है, ना ऑफिस है, कुछ भी नहीं है।
एक कोई शॉप पे, लोकल शॉप पे बैठा होगा, वो शॉप वाले के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई हमें क्या पता, वो हमारे पास आके काम करता है, हमने आपको बंदा प्रेफर कर दिया, वो भी आपको बोलेगा कि भाई मुझे नहीं पता, लाखों की पेमेंट वेस्ट हो। वेस्ट हो गई। इसी तरह आपने बहुत अच्छा जवाब दिया इस टॉपिक पे। क्या आप समझते हैं एज अ सोलर कंपनी को ओन करते हुए प्रोफेशनल तरीके से, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, क्या आप समझते हैं कि जब से हर तरह के लोग सोलर में आ गए हैं, आज तो जैसे आप, अगर मैं बोलूँ तो सही, आप खुद मानेंगे इस चीज़ के, ड्राइवर भी आ गए हैं, लोडर भी आ गए हैं, जनरेटर वाले भी आ गए हैं, यूपीएस वाले भी आ गए हैं, बस चलो तो अब कोई और भी आ जाएंगे। तो क्या इन लोगों के आने से मार्केट पे सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन पे, क्लाइंट पे फ़र्क पड़ा है, या आप समझते हैं कि नहीं फ़र्क नहीं पड़ा, इन्होंने मार्केट ख़राब की है या नहीं की? आपका सवाल बहुत अच्छा है। आजकल हमारी फील्ड में कहा जाता है कि बात तो ऐसी है कि देखिए, आम ज़बान में हम बोलें कि एक पत्थर उठाएँ तो 4 सोलर वाले निकलते हैं। और उनसे जब इंटरव्यू लिया जाता है, जैसे मैंने 1-2 बंदों से इंटरव्यू लिया, भाई आप फलाना इन्वर्टर लगा रहे हो, इन्वर्टर की गाइडलाइन क्या है? क्या रूल्स हैं, कितना किस तरफ लगाना चाहिए, क्या टेम्परेचर, कौन सी दीवार, कौन सा, वो कुछ भी नहीं देखते। बस वो ड्राइवर हैं, उनके पास बंदे काम करने वाले हैं, वो सामान छोड़ देते हैं, वो काम पकड़ लिया, 10 लाख का काम 8 लाख में पकड़ लिया, वो कुछ भी ला के लगा दिया। कोई भी ड्राइवर है, कुछ भी है, इलेक्ट्रिशियन है, जनरेटर वाला है, तो उसका मसला यही है, आप उसको देखें कि वो उस फील्ड का है या नहीं है। अगर वो उस फील्ड का ही नहीं है, तो आप उससे कैसे लगवा सकते हैं सिस्टम? कल को आपको इश्यू होगा, वो कौन है, वो आप कहाँ, आप ढूंढते फिरोगे। वो तो बोलेगा भाई मेरा काम तो मैंने बंदे को मिलवा दिया, अब वो बंदे को वो ढूंढेगा, फिर वो, क्योंकि हम है, मुझे खुद को काम आता है सोलर सिस्टम का, मुझे डिटेल पता है। कल को कोई मेरा टेक्नीशियन कोई उल्टा सीधा काम कर रहा होगा, मैं उसको गाइड करूंगा, भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है, क्योंकि मैंने प्रोफेशनल इंजीनियर से काम सीखा है। इंजीनियर के मातहत रह के मैंने काम सीखा, हमारे बहुत मशहूर इंजीनियर साहब हैं, उनसे हमने काम सीखा है, तो उन्होंने हमें सिखाया है, अब उन्हीं के ज़रिए हम काम कर रहे थे। हमने ऐसे चलते फिरते बंदों से नहीं सीखा, उन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाई है। चलिए ठीक है। तो उम्मीद है व्यूवर्स आप लोगों को आज का टॉपिक और वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका यूट्यूब चैनल सोलर लाइट सर्विस मौजूद होगा, तो आप उस पर जाके इनका काम देख सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक का ऑफिशियल पेज भी मौजूद होगा सोलर लाइट सर्विसेज के नाम से, उस पर भी जाके आप काम और डिटेल ले सकते हैं। वीडियो में हेडलाइन पे इनका नंबर, नाम और सोशल अकाउंट चल रहे होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो इनका काम भी आप देख सकते हो, इनसे रब्ता आराम से कर सकते हैं। थैंक यू सर।